इन दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग जो बोले थे सुबह आप लोगों का कि प्रैक्टिस सेट आएगा। इसमें जो है दोस्तों, अगर आपका 60 नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने तैयार किया, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से ये तैयार किया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं। और जो है कल जिसका भी एग्जाम 7 तारीख को दिया है वो अपना एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे, सबको पता चल गया होगा कि कौन स्कूल दिया है किसी का सेंटर। और इसके उपलक्ष्य में हमने बताया था कि आपको महामैराथन क्लास आएगा। तो कल से आपका जो है 8 बजे रात में जो है आपका महामैराथन स्टार्ट हो जाएगा। एकदम टेंशन लीजिए। कल हम हिस्ट्री का पार्ट लाएंगे, उसके बाद पॉलिटी का लाएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी का लाएंगे, उसके बाद साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लाएंगे, और एक पार्ट जो आपका आएगा छोटा छोटा टॉपिक स्टैटिक के रूप में दे देंगे, ताकि आपका एग्जाम में एकदम बेहतरीन स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए आप लोग आज इस सेशन को एकदम देखिए लास्ट तक, और जो है इसमें आपको बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा कि आपका 60 नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर आपका दोस्तों इस सेट में 60 नंबर आ रहा है तो आपको एकदम 100% श्योर हो जाना है कि आपका रिजल्ट एकदम पक्का है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या क्या होता है, फार्मूला इसका सबसे पहले जानना चाहिए। आपको ध्यान रखना, इसका जो फार्मूला होता है एफ बराबर होता है GM1 इंटू M2 बटे होता है R²। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इसका होता है फार्मूला। और ये किसने दिया था? तो याद रखिएगा आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। याद रखिएगा ये जो M है आपका द्रव्यमान है, और यार R जो है ये बीच की दूरी है। क्या है दोस्तों? बीच की दूरी है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है वो किस पे व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखिएगा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? आइजैक न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आइजैक न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो है इसका कई बार मान पूछ दिया, आपका बिहार पुलिस भी पूछा है, बिहार दरोगा भी पूछा है। तो याद रखिएगा बड़ा जी कैपिटल का जो मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11। और याद रखिएगा यहाँ पर से जो सबसे आपको दिक्कत करेगा ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको फंसाएगा, किसमें 3 देगा और 1 पूछेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, इसीलिए ये भी क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो याद रखिएगा जब पानी जम जाएगा यानी कि उसका दबाव जो है कम हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा घनत्व भी घट जाएगा। क्या होगा दोस्तों? घनत्व घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घनत्व बराबर क्या होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है दोस्तों? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो ये फार्मूला आपको कई बार जानना चाहिए, क्योंकि ये चीज पूछा जाएगा। अब यहाँ पर से आपका जो है इसका पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कीजे प्रति मीटर क्यू होता है इसका, ये एसआई मात्रक। केजी प्रति मीटर क्यू, इसका कई बार बीमा भी पूछ देगा। तो याद रखिएगा हो जाएगा ML-3। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर से ML-3 हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। सभी को समझ में आ गया? तो यहाँ पर से हो जाएगा आंसर घट जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए चाबी भरी, जब भी घड़ी की बात आए तो इसमें याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा, दो प्रकार के होते हैं ऊर्जा। और याद रखिएगा एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर गतिज ऊर्जा की बात कीजिएगा तो ये कितना होता है? ½ mv² होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? ½ mv²। इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला कितना होता है? mgh होता है। क्या होता है? mgh। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी राजरासो किस काल की रचना है? देखिए पृथ्वी राजरासो की रचना कई सारे हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि कई सारे रचना है। और ये सब जो आते हैं आदिकाल में आते हैं। यहाँ पर आते हैं दोस्तों आदिकाल में आते हैं। तो ये एकदम आपको ध्यान रखना है। आदिकाल का कहने का मतलब हुआ कि जो भी 1057 यानी कि 1050 से लेकर 1375 तक लिखा जाएगा, वो सब जो है याद रखिएगा आदिकाल में आएगा। तो ये भी चीज घटनाएं आपको एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी को 0.0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन क्या होगा? तो याद रखिएगा 0 से जब तक ये 4 तक जाएगा, यहाँ पर से आयतन क्या होगा? तो ये बढ़ेगा, पहले घटेगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा। तो 4 यहाँ पर देखिए 4 डिग्री पर क्या होता है? घनत्व होता है अधिकतम और आयतन होता है न्यूनतम पानी का। तो यहाँ पर बोला गया कि 0 से 10 डिग्री यानी 4 डिग्री तक पहले घटेगा, उसके बाद क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर से पहले घटता जाएगा और तब बढ़ता जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री पर अधिकतम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन जो है न्यूनतम होता है। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा लो अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। यानी कि लो अयस्क, देखिए लोहा का कितना भाग होता है, मैग्नेटाइट होता है, लिमोटाइट होता है, सीडेराइट होता है, हेमेटाइट होता है, ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे अधिक अगर लोहा की बात करिएगा तो ये किस में होता है, तो ये होता है मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, Fe2O3। क्या होता है दोस्तों, Fe3O4 होता है। और यहाँ पर बात कीजिएगा ये कितना प्रतिशत तक इसमें रहता है, लोहा पाया जाता है, तो याद रखिएगा 70 से 75% तक इसमें पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है, 70 से 75% तक पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। और इसका रंग की बात करिएगा तो रंग इसका काला होता है। क्या होता है दोस्तों, काला होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम पूछा जाता है। एक याद रखिएगा हेमाटाइट। क्या होता है दोस्तों, हेमाटाइट होता है। हेमाटाइट की बात कीजिएगा तो ये याद रखिएगा इसका फार्मूला होता है Fe2O3। क्या होता है दोस्तों, Fe2O3 इसका फार्मूला होता है। और इसमें जो है 60 से 65% तक ही पाए जाते हैं लोहा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। और इसका जो रंग की बात कीजिएगा तो इसका ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पूछा जाएगा आपसे कि ये कहाँ पर पाए जाएंगे। तो याद रखिएगा ये बिहार में पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं, और ये मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर है लिमोनाइट। क्या है दोस्तों, लिमोनाइट। लिमोनाइट का फार्मूला होता है FeTO3। इसमें जो है तीन जो है जल के अणु जुट जाते हैं, तब आपका हो जाएगा लिमोनाइट। निमोनाइट में 40 से 60% पाया जाता है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो है भूरा रंग का होता है। किसका होता है, भूरा रंग का लोहा पाया जाता है इसमें। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है। यानी कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये चीज़ पूछा गया। देखिए पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। तो ये सभी में बताना है कि आपको जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है। तो आपको देखिए यहाँ पर परमाणु ऊर्जा दिख रहा होगा। इसको जो है प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन हम उसको बोलते हैं जो कि मान के चलिए कि अच्छे दिन से, बहुत दिनों से धरती के अंदर था और सर गलकर जो इसकी उत्पत्ति होती है उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। यहाँ पर बात आता है कोयला। कोयला के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। एक होता है एंथ्रेसाइट। क्या होता है दोस्तों, एंथ्रेसाइट होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है लिग्माइट। क्या होता है दोस्तों, लिग्माइट होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एंथ्रेसाइड हो गया। उसके बाद होता है ब्यूटीमिनस। क्या होता है, ब्यूटीमिनस होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो इसके बाद एक और होता है जैसे आपका हो गया पीट। क्या हो गया दोस्तों, पीट हो गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए। सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला होता है तो याद रखिएगा ये होता है एंथ्रेसाइट। क्या होता है, एंथ्रेसाइट होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए, भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन है। ये तो आप लोग बना लिए होंगे। भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील बोलेगा तो ये चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। संभर झील कहाँ है, ये राजस्थान में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। वेमनाथ झील केरल में है। ये सब जो है लेगून झील है। लेकिन याद रखिएगा चिल्का झील जो है खारे पानी का झील है। तो ये कथन एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। प्रत्येक वर्ष के डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो ये तो आप लोग बना दिए होंगे 5 जून को। कब दोस्तों, 5 जून को मनाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है 22 मई। 22 मई को हमने आपको बताया था कि 22 वाला फैक्टर एकदम आपको बिहार में याद रखना है। जैसे आपका हो गया 22 मार्च। उसके बाद आपका आता है दोस्तों 22 अप्रैल। क्या आता है, 22 अप्रैल आता है। और एक आपका हो गया 22 मई। तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो याद रखिएगा विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और विश्व जल दिवस के साथ साथ इसमें जो है बिहार दिवस भी मनाते हैं। तो आपको ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टि से। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 22 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। 22 मई को यहाँ पर हम बताते हैं जैव विविधता दिवस। क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों जो है कभी भी एग्जाम में एक शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान देकर चलना है ताकि को एक भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 11 मई। क्या दिख रहा होगा दोस्तों, 11 मई। 11 मई को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक होता है 11 जुलाई। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाते हैं, तो याद रखिएगा ये जो मनाते हैं 11 जुलाई को मनाते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ पर से इंग्लिश का क्वेश्चन है। सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, हिंदी मिलेंगे, इंग्लिश मिलेंगे। जिस तरह आपका बिहार पुलिस तैयार किया गया है ये उसी के अकॉर्डिंग इसमें टेस्ट को आपके लिए बीच में लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो। इसका जो है आपको ट्रांसलेशन करना है। ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो तो क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड हॉनेस्टली। क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड एंड हॉनेस्टली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपसे इंग्लिश नहीं भी बन रहा है तो उतना आपको हताश होने का जरूरत नहीं है। बिहार में आपको बता देते हैं कि 80% लड़का का जो है इंग्लिश कमजोर ही रहता है। तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको हिंदी का एकदम पूरा जानकारी रहना चाहिए। कल जो हमने आपको पूरा प्रीवियस ईयर हिंदी का करवा दिया, अगर आप उतना भी अच्छे तरीके से अपने आप को कर लेते हैं, एक्टिव तरीके से पचा लेते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न हिंदी में नहीं छूटेगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और जितना भी प्रीवियस
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं वो जरूर देखिए। और अभी तक अगर आपने कई भी वीडियो नहीं देखा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक इतिहास को नहीं पढ़ा है तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। कल जो आपका इतिहास आएगा इसमें आप लोग बस बन जाइएगा। आपका एकदम पूरा बेसिक से हम लोग एकदम हाई लेवल तक लेके जाएंगे क्वेश्चन, और पूरा इतिहास को एकदम संपूर्ण तरीके से खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन को। यहाँ पर से देखिए क्या बोला गया, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस भी। क्या बोलते हैं दोस्तों, लाफिंग गैस भी बोलते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो है याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है N2O। क्या होता है N2O, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कई बार पूछा जाएगा कि इस गैस का निर्माण करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो याद रखिए डेवी था। इसका पूरा नाम था हम्फ्री डेवी। क्या था दोस्तों, हम्फ्री डेवी। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। सभी को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसो। पेसो निम्नलिखित में से किस देश का मौद्रिक इकाई है। देखिए यहाँ पर जब पेसो का बात करेगा तो पेसो याद रखिएगा फिलीपींस का है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला। मनीला की राजधानी है फिलीपींस। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ जो है चावल अनुसंधान केंद्र है। अब यहाँ पर बात करेगा, एक होता है पीसो। क्या होता है पेसो और पीसो में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। यहाँ होता है पीसो। अगर पीसो की बात करिएगा तो पीसो कहाँ का होता है, तो अर्जेंटीना का होता है। कहाँ होता है दोस्तों, अर्जेंटीना का होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर है मालदीव। मालदीव का क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर रुपया होता है, जैसे मालदीपिया रुपया हो गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए एक होता है यूरो। यूरो कहाँ का होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का होता है। कहाँ का होता है, ऑस्ट्रेलिया का। एक होता है रूबल। रूबल कहाँ का होता है, तो याद रखिएगा सोवियत संघ, जैसे कि हो गया आपका रूस का। ठीक है, ये सब चीज़ एकदम ध्यान रखना। येन। येन कहाँ का होता है दोस्तों, जापान का होता है। कहाँ का होता है, जापान का। एक होता है युवान। युवान कहाँ का होता है दोस्तों, तो ये चीन का होता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। देखिए कल जब हमने आपको हिंदी पढ़ाया तो ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि जिसका कि एक पद प्रधान हो, याद रखिएगा एक पद प्रधान हो और दूसरा पद मिलकर विशेष जो है शब्द का निर्माण करे, उसको हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि समास। क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसका चंद्रमौली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो यूरिया का उपयोग किस में करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा उर्वरक के रूप में करते हैं। किस में करते हैं, उर्वरक के रूप में करते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा यूरिया का जो फार्मूला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा कार्बामाइट भी बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है तो याद रखिएगा इसका फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना NH2। क्या होता है दोस्तों, NH2CO NH2। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। कई बार ये भी चीज़ आपको पूछा गया है, तो इसको एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए और ये जो याद रखिएगा ये जो है जल में घुलनशील भी होते हैं और ये उदासीन होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कई बार पूछा जाएगा और रंगहीन भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो ये याद रखना है राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये जो याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब यहाँ पर है सरदार पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको ध्यान रखना किसके थे, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक का कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था। अब आता है एक संघ संघीय समिति। कौन आता है दोस्तों, संघ संघीय समिति का कौन था, तो याद रखिएगा संघ संविधान समिति। ये था जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको पूछा जाएगा कि प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार, तो ये तो आप क्या हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है तदर्व समिति। कौन आता है दोस्तों, तदर्व समिति। तदर्व समिति का भी याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से इतना चीज़ को एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है। तो याद रखिएगा अदरक का कौन सा भाग खाया जाएगा, तो ये एक प्रकार का तनाव है। तो तनाव इसका खाते हैं हम लोग। क्या खाते हैं, तनाव। अब याद रखिएगा कि तनाव किसको कहते हैं। तो तनाव का उदाहरण हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता देते हैं। आप लोग एकदम समझ जाइएगा कि कौन तनाव है कौन क्या है। तो याद रखिएगा तनाव हम उसको कहते हैं कि मान के चलिए कि जिससे कि हम दोबारा बीज उत्पन्न करके उसी को रोप के दोबारा वृक्ष को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आप याद रखिएगा आलू। आलू को जब रोपते हैं तो आलू ही उत्पन्न होता है। जैसे मान के चलिए गाजर। गाजर आपका जड़ है। गाजर आप रोप के गाजर नहीं उपजा सकते, लेकिन याद रखिएगा जिसको रोप कर, जिसको कि आप उगा के फिर से उसी गाछ को प्रारंभ कर सकते हैं, तो वो आपका होता है आलू। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। आलू हो गया, हल्दी हो गया, ठीक है, आलू हो गया, हल्दी हो गया, ये सब जो होता है, केसर हो गया आपका, केसर हो गया, अदरक हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। ये सब जो क्या है, ये सब एक प्रकार का तनाव है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर से देखिए इंग्लिश का सवाल आया। इंग्लिश में क्या बोला गया है कि चूज द करेक्ट एडवर्स एंड द फिल द ब्लैंक्स। ही लुक्ड एट मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंग्रीली व्हेन इंटरप्यूड हिम। तो यहाँ पर से हो जाएगा एंग्रीली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए आपको पता होगा कि 3 गोल सम्मेलन हुए थे, आपको ध्यान रखना है। ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये दोस्तों कब हुआ था, तो ये याद रखना है 22 नवंबर को हुआ था। 22 नवंबर 1930 को हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और दूसरा की बात कीजिएगा, दूसरा कब हुआ था, तो ये 7 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और तीसरा की बात करिएगा, तीसरा जो याद रखिएगा 17 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 को हुआ था। इसमें याद रखिएगा तीनों में अगर भाग लेने की बात करेगा तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और याद रखिएगा अगर दूसरी की बात करेगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला दूसरा है, तो दूसरा में याद रखिएगा डॉक्टर, इसमें जो भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से वो कौन लिए थे, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। कौन लिए थे दोस्तों, महात्मा गांधी लिए थे। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे ये क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये सब क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ये क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करेगा तो कौन हो जाएगा, रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन हो जाएगा दोस्तों, रेमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपसे जो इससे अगर हार्ड भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा अगर भारी करेगा तो यहाँ पर से पूछ जाएगा कि जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस समय भारतीय सचिव कौन थे। ये क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टि से। लेकिन ये हमको नहीं लगता है कि बिहार पुलिस में आपका पूछेगा। इस तरह का क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है, लेकिन हमारा काम है बताना, तो आपको बता देते हैं कि क्योंकि आपको पता होगा कि दरोगा से ज़्यादा अधिक भारी आपका बिहार पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको बात करेगा भारतीय सचिव के बारे में तो ध्यान रखना कौन था याद दोस्तों, तो याद रखिएगा सैमुअल था। कौन था, सैमुअल था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कौन थे, सैमुअल होर इसका नाम था पूरा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क जिम्मेदार होते हैं। तो मस्तिष्क किसके लिए, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक होता है प्रमस्तिष्क। क्या होता है, प्रमस्तिष्क होता है। एक होता है मध्य मस्तिष्क। क्या होता है दोस्तों, मध्य मस्तिष्क होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। एक होता है अग्र मस्तिष्क। क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क भी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे हो गया आपका अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन। मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन। और लास्ट वाला जो पश्चिम मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हिंड ब्रेन। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका जरा पूछा जाता है। सोचने का शक्ति जो है कहाँ पर है, पश्चिम मस्तिष्क में है। याद रखिएगा हृदय गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन के लिए ये तीनों प्रकार का हृदय मस्तिष्क का रोग होता है। मस्तिष्क का अध्ययन याद रखिएगा कोनो बीमारी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ईईजी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ईईजी का प्रयोग करते हैं। ये बार कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान रखनी है। मध्य मस्तिष्क से आंखों का केंद्र भी, आंखों का जितना भी रोग होता है वो मध्य मस्तिष्क इस पर निर्भर करता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इसमें जो है इंग्लिश पूछा गया आपसे, मीनिंग इसका बोला गया कि फ्लेवल का जो है एज अ सम मीनिंग, इसका जस्ट इसका मीनिंग क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा गया। इसका होता है कमजोर। क्या याद रखिएगा, इसका हिंदी जो होता है दोस्तों कमजोर होता है। तो यहाँ पर देखिए फरेल का भी कमजोर ही होता है। तो यहाँ पर से दोनों सेम है तो सेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। फॉर्मिक अम्ल किससे प्राप्त किया जाता है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है ये चीज़ बोला गया। तो फॉर्मिक अम्ल आपको पता होगा चींटी में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, चींटी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है सिरका। सिरका को इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। विनेगर में क्या पाया जाता है, याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या दोस्तों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, यही सब आपके प्रश्न में पूछेगा और आप लोग कंफ्यूज होकर गलत कर दीजिएगा। देखिए आंवला जो है खट्टे पदार्थ है। खट्टे पदार्थ में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, साइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। जैसे इमली हो गया, इमली को क्या बोलेंगे, टाटरिक अम्ल। क्या बोलेंगे दोस्तों, टाटरिक अम्ल। याद रखिएगा अंगूर में भी यही पाया जाता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। एक होगा आपका दूध और दही में क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा दूध और खट्टे दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी चीज़ कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्वनाथ तीर्थकर थे। याद रखिएगा जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे उसका नाम था पार्श्वनाथ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जैन धर्म के याद रखिएगा प्रथम तीर्थकर की बात करेगा। प्रथम तीर्थकर कौन हो जाएगा दोस्तों, ऋषभ देव हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऋषभ देव हो जाएगा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और इसका जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वो सांड था। कौन था दोस्तों, सांड था। वही बात करिएगा 23वें जो इसका था सांप था। क्या था, सांप था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। और याद रखिएगा इसका जो वास्तविक अगर संस्थापक की बात कीजिएगा, वास्तविक संस्थापक इसका कौन था। तो याद रखिएगा 24वें तीर्थकर जो हुए महावीर स्वामी वो इसका वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। 24वें तीर्थकर वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं ये जैन धर्म के। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जैन धर्म को क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आगम बोलते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इंडिका किसने लिखी थी। याद रखिएगा इंडिका जो है लिखा किसने, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था दोस्तों, मेगास्थनीज याद रखिएगा सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। किसका था, सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और यह जो है चंद्रगुप्त
मौर्य के दरबार में रहते थे, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान, ठीक है। और याद रखिएगा इसिंग कब आया था? तो इसिंग भी आया था। और वेनसोंग याद रखिएगा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसमें? हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? हेंसोंग। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखने का। इसिंग याद रखिएगा 7वीं सदी के अंत में भारत आए थे, तो ये भी चीज़ एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। विच वर्ड द फॉर्म्ड ऑफ द सफिक्स आईसी, यानी कि आईसी जो क्या है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, जिसमें भी आईसी होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा दोस्तों? एडजेक्टिव होगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? तो लोएस्ट चट्टान को हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान। क्या बोलते हैं दोस्तों? अवसादी चट्टान बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बोलिएगा कि ये चट्टान किस प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पर चट्टान पहले समझिए किसको कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के भाग पर जो कठोर पदार्थ होते हैं उसको हम लोग चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। कठोर परत को चट्टान बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चट्टान कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका हो गया आग्नेय चट्टान, उसके बाद होता है अवसादी चट्टान, और उसके बाद होता है कयांतरित चट्टान। इसकी को रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं। तो अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका और एग्जाम्पल लिख लीजिए, अगर आपको एग्जाम्पल इसमें लिखना है। जैसे आपका हो गया बलुआ पत्थर। क्या हो गया दोस्तों? बलुआ पत्थर हो गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी अवसादी चट्टान के उदाहरण है। बलुआ पत्थर हो गया, आपका चूना पत्थर हो गया, सलेट हो गया, ये सब इसके हैं। अगर बात करिएगा आग्नेय चट्टान, क्रांतरित चट्टान, तो ये जो हम मिलते हैं अवसादी चट्टान और जो आपका आग्नेय चट्टान होता है, ये दोनों के मिश्रण से जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कायंत्रित चट्टान। अब होता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान याद रखिएगा पृथ्वी पर जितने भी मतलब कि लावा उत्पन्न होते हैं उससे जो मिलता है बनता है, लावा और जमने से जो बनता है उसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जैसे आपका हो गया ग्रेनाइट। क्या होगा दोस्तों? इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेनाइट हो गया, जैसे आपका बेसाल्ट चट्टान हो गया। बेसाल्ट चट्टान भी याद रखिएगा, ये जो है किसके में आता है? ये आग्नेय चट्टान में आता है। जैसे हो गया डायोटाइट, इसमें आता है, गेब्रो आता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए सभी को समझ में आ रहा है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, आपको लिए ज़्यादा फायदामंद होने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया मैरियाना गर्त किस महासागर में? देखिए मैरियाना गर्त जो याद रखिएगा इसका लगभग जो है 11,000 ये मीटर गहरा है, और याद रखिएगा ये प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त के अलावा और सही है, जैसे आपको याद रखना है मिंडनानो। कौन है दोस्तों? मिंडनानो गर्त कहाँ पर है? तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी आपको प्रशांत महासागर में ही मिलेगा। और आपको एक आता है जो सा टोंगा, टोंगा भी याद रखिएगा, ये भी प्रशांत महासागर के अंतर ही आते हैं। हिंद महासागर में कौन आता है दोस्तों? तो याद रखिएगा हिंद महासागर में आपका हो गया सुंडा। जैसे जावा द्वीप कहाँ पर है? सुंडा पे है। तो ये भी याद रखिएगा हिंद महासागर में आता है। अब यहाँ पर बात आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में याद रखिएगा दो चीज़ पाया जाता है, एक आपका पाया जाता है रोमसो और एक पाया जाता है रिको, प्यूर्टो रिको, इसको पाया जाता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आए दिनों प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पोपा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा पोपा ज्वालामुखी जो है म्यांमार में है। कहाँ पर है दोस्तों? म्यांमार में है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये एक प्रकार का शांत ज्वालामुखी है। क्या है दोस्तों? शांत ज्वालामुखी है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए ज्वालामुखी जो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत ज्वालामुखी, एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक आपका होता है याद रखिएगा सुस्त ज्वालामुखी। तो ये सब चीज़ एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है यूनिफॉर्म, याद रखिएगा यूनिफॉर्म होता है। और याद रखिएगा रिसोर्स, क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स। और याद रखिएगा लोकेशन, क्या होता है दोस्तों? लोकेशन हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो लोकेशन कर दीजिए, सब जगह लोकेशन होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नाटक शब्द का कौन सा विशेषण बनेगा? विशेषण का मतलब हुआ कि इससे जो है कौन सा शब्द आप बना सकते हैं। तो नाटकीय हो जाएगा, नाटकीय हम लोग बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए यहाँ पर अगर कांग्रेस का स्थापना आपको पता होगा तो आप उसको लिख डाल लीजिएगा। देखिए कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया कि उस समय वायसराय कौन था। तो याद रखिएगा डलहौजी का काल कितना है? तो 1848 से 56 तक रहे हैं। कब तक रहे हैं? 56 तक। तो करजन का कब है? तो याद रखिएगा 1899 से लेकर 1905 तक इसका कार्यकाल है। उसके बाद बात कीजिएगा डफरिन, डफरिन का कार्यकाल कब है? याद रखिएगा 1800 ये लगभग 84 से 80 से 1880 से लेकर लगभग 86 तक रहे हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड कैनिंग है, तो लॉर्ड कैनिंग की बात कीजिएगा तो ये याद रहे 1856 से लेकर 63 तक रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इस बीच में कौन आता है? 1885 के बीच में डफरिन आता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। कांग्रेस को बोलता है कि डफरिन की उपज है। क्या बोलते हैं? कांग्रेस को बोलते हैं ये भी प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस किसके मस्तिष्क की उपज है? तो याद रखिएगा डफरिन। डफरिन ने इसको क्या बोला था कि ये छोटे लोगों का समूह है। कांग्रेस के बारे में इसका बेइज्जत किस तरह किया था कि यह छोटे लोगों का समूह है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अब यहाँ पर बात आता है कांग्रेस। कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था, एओ ह्यूम ने। अगर दोस्तों आप लगातार 1 महीना से हमारी वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि आप जीके में कमजोर हैं तो आपको एकदम 3 से 4 महीना हमको समय दीजिए, आपका टोटल क्वेरीज हम दूर कर लेंगे आपके एग्जाम तक में, ठीक है। चलिए, और जो याद रखिएगा, इसका प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा तो याद रखिएगा बोमेश चंद्र बनर्जी हो जाता है। कई बार एग्जाम में डब्ल्यू सी बनर्जी दे देता है, तो इसको याद रखिएगा बोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले सबसे पहला आपका हो जाएगा बोमेश चंद्र बनर्जी। कौन हो जाएगा दोस्तों, बोमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। दूसरे की बात कीजिएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दादा भाई नरोजी था। कौन था दोस्तों, दादा भाई नरोजी था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा रहीमतुल्ला सयानी। कौन हो जाएगा दोस्तों, रहीमतुल्ला नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर जो तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। कौन हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। और यही जो है 1800 याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। क्या रखना, ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर देखिए फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता भी याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये याद रखिएगा 1890 में रहे, ये कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष किए थे। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसी को बोलते हैं सीमांत गांधी, या तो इसी को बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान को क्या बोलते हैं, आधुनिक शिक्षा के प्रेरक बोलते हैं सर सैयद अहमद खान को। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो बोल्ट मीटर से हम लोग क्या मानते हैं, विभवांतर मापते हैं, ठीक है। कार किस में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध जो है ओम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, ओम में। आवेग, आवेग यहाँ पर है तो याद रखिएगा बल गुना समय बराबर क्या होता है, आवेग होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसका होता है न्यूटन इंटू टाइम, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो इसको विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत धारा बोलते हैं। इसको एम्पियर याद रखिएगा, अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम ही था एम्पियर। तो इसी के नाम पे जो है याद रखिएगा इसका नाम, इस प्रतिरोध इसका विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर ही होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। विद्युत विभव वोल्टेंटर हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं वोल्ट, ये विभवांतर को मापते हैं। प्रतिरोध जो है ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ओम हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आसमान में तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं। देखिए, आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसके कारण और देखिए कोई सारा एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मान के चलिए कोई बाल्टी में सिक्का आपको मुड़ा हुआ प्रतीत दिख रहा है, छड़ी मुड़ा हुआ दिख रहा है, मछली पानी से गहराई से, वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिख रहा है। ये सब जो है अपवर्तन के कारण है। जितना भी पानी वाला घटना होगा वो आपका अपवर्तन का कारण हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। और जितना भी कलर वाला, जैसे मान के चलिए कि जब सूर्य डूबता है तो आपको लाल प्रतीत होता है, ये प्रकीर्णन के कारण। जितना भी रंग वाला होगा वो सब प्रकीर्णन के अंदर आएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। तो आपको याद रखना है श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, 7 वर्ण होते हैं। इसको याद करने का क्या है, VI, याद रखिएगा BGYO UR, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, OR होता है और नहीं होता है। तो V से हो गया वायलोट, वायलोट मतलब हो गया आपका क्या, नीला बोल सकते हैं, बैगनी जिसको बोलते हैं। I से हो गया इंडिगो, क्या होता है दोस्तों, इंडिगो जिसको कि जामुनी बोलते हैं। बू से हो गया ब्लू, ब्लू में मतलब नीला हो गया आपको। G से ग्रीन हो गया, Y से येलो हो गया, O से ऑरेंज नारंगी हो गया, R से आपका रेड हो गया। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। द एग्जाम वाज इजी, यानी कि सरप्राइज मिल गया, यानी कि आप इजी है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती उम्र के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता में सामान्यतः किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा समंजन क्षमता जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो आपको याद रखिएगा सिलियरी मांसपेशियां जो है घट जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा घट जाती है। और इसी को याद रखिएगा, जब उम्र बढ़ता है तो आपको दोनों दृष्टि दोष होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, जड़ा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं दोस्तों, जड़ा दृष्टि दोष बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। एक होता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे दूरदृष्टि दोष में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं। और जड़ा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो याद रखिएगा, जल का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1.33। अब यहाँ पर 1.003 ये वायु का होता है। कितना होता है दोस्तों, ये वायु का होता है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 1.31 है तो ये बर्फ का होता है। किसका होता है दोस्तों, बर्फ का होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात कीजिएगा हीरा का होता है 2.42। क्या होता है दोस्तों, 2.42। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। 1.36 भी किसी का होता है, ये याद नहीं है, शायद ये जो है ना एल्कोहल का होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए,
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल आपको ध्यान रखना है कितना होता है, 3.10 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ एकदम आपको यूनिट से ही आपको फंसाया जाएगा एग्जाम में। तो यूनिट को एकदम देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी दुगुनी होती है? तो आपको पता होगा फोकस दूरी, याद रखिएगा यह जो होता है, याद रखिएगा एफ बराबर होता है यानी कि r/2 होता है। क्या होता है? r/2। और यही r बराबर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2f, यानी कि देखिए फोकस दूरी का दुगुनी हो जाएगा। तो दुगुनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बचाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है? आयोडीन की जरूरत याद रखिएगा किसके लिए होगा? थायरोक्सिन के लिए होगा। इसी से याद रखिएगा ये गला में होता है ग्रंथि, और इसी से थायराइड ग्रंथि निकलती है। तो ये भी माफ कीजिएगा, ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखेगा। और ये जो है उपापचय पर निर्भर करता है। किस करता है? उपापचय पर निर्भर करता है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति लगता होगा कि आपको बहुत खाता है, लेकिन शरीर देख के लगेगा कि बहुत खाता होगा, लेकिन जब उसका खाना दिखेगा तो एकदम बच्चे की तरह खाता होगा। लेकिन कोई व्यक्ति एकदम पतला दुबला होगा, लगेगा कि नहीं कि वो खाना खाएगा, लेकिन वो जो है एकदम पूरा सबसे अधिक खाना खाएगा। तो ये सब जो है इसी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। एड्रेनलिन ग्रंथि याद रखिएगा, ये जो है किडनी के दोनों तरफ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लरो या उरोहरण। ऑक्सिन हम ग्रंथि याद रखिएगा, ये जो है वृद्धि के लिए माने जाते हैं, और जिब्रेलिन ग्रंथि भी वृद्धि के लिए ही मापे जाते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ पर से आपका मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन आप लोग एकदम आराम से बना लीजिएगा। देखिए एक दुकानदार जो है 1000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यानी कि एक व्यक्ति था, उसने जो 1000 रुपये लिया, और 1000 रुपये का कोई चीज़ था, उसमें जो है 2 छूट मिला, उसको मिला 10%, तो याद रखिएगा 90 रुपया उसने दिया, और एक छूट मिला 15%, तो याद रखिएगा 85 रुपया उसने दिया। और बोला गया है कि छूट देने के बाद खरीदता है, यदि वह उस पर 35 रुपये पे करवाने में खर्च करता है। तो ये 35 रुपये और खर्च अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका सीपी आ जाएगा। और उसको लास्ट में बेचा है 1000 रुपये में, इसको बेच दिया है। तो याद रखेगा एसपी तो आपका 1000 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये आपका बेचा हुआ एसपी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और याद रखिएगा ये आपका सीपी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर से देखिए 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा, और 1 जीरो ये भी कट जाएगा। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45 हो जाएगा। और याद रखिएगा 9 × 8 = 72, और 4 कितना हो गया? 76, यानी कि 765। और इसको जब 35 में जोड़ दीजिएगा तो ये टोटल हो जाएगा 800। यानी आप कह सकते हैं कि आपका सीपी जो निकला ये 800 निकला, और एसपी आपका 1000 है। अब आप यहाँ लाभ प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 800 यहाँ पर हो जाएगा, और जो है ये आपका 1000 है। तो यहाँ पर से जब कितना का वृद्धि हो रहा है दोस्तों? 200 का वृद्धि हो रहा है। थोड़ा सा इसको हम काट लेते हैं। यहाँ 200 का वृद्धि हो रहा है, और कितना पे हो रहा है? याद रखिएगा 800 पे हो रहा है। और गुना हम लोग लाभ प्रतिशत निकालने के लिए या हानि प्रतिशत 100 से गुना करेंगे तो 0 0 कट जाएगा। 8 से ये कितना बार में कटेगा? 25 बार में। तो ये 25% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कुछ नहीं था, आप आराम से बना पाइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मानव शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए नियंत्रण कौन करता है? आपका तंत्रिका तंत्र करता है। नर्वस सिस्टम आपको नियंत्रण करता है, यानी कि शरीर के एकदम उपापचयी दर को, हमारे शरीर को नियंत्रण यही करता है। और याद रखिएगा ये जो हार्मोन है, हार्मोन भी समन्वय हार्मोन की तरह काम करता है। जैसे आपका हो गया एड्रिनल ग्रंथि हो गया, इंसुलिन हो गया, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सब लिंग हार्मोन है। तो ये सब जो है ये दोनों प्रकार के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सूर्य के प्रकाश 10 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश याद रखिएगा 8 मिनट 16 सेकंड तक पहुंचता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, 16 नहीं देता है, 20 सेकंड देता है। तो आप लगभग ये मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन में बताना है कि चंद्रमा का प्रकाश कितनी देर में पृथ्वी पर पहुंचता है। ये कई बार हमने आपको बताया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये मैथ क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण। ये 10th क्लास का है। कहाँ का है दोस्तों? 10th क्लास है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको सजाइए। 6x² माइनस हो जाएगा यहाँ पर 7x, और माइनस हो जाएगा 3 = 0 हो जाएगा। जब इसको तोड़िएगा दोस्तों तो इसको आराम से आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा जो अंतिम वाला होता है, ये आप लोग गुणनखंड जब बनाए होंगे तो याद रखना है बीच वाला को जोड़ने घटाने से पूर्णा चाहिए, अंतिम वाला गुना करने से पूर्णा चाहिए। जब यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों हम 6x² लेते हैं, और यहाँ पर -9x ले लेते हैं, और माइनस याद रखिएगा 2x ले लेते हैं, अब -3 कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा ये टोटल चीज़ आपका पुर गया। क्या पुर गया दोस्तों? यहाँ पर प्लस कर दीजिए तब आपका पुर जाएगा। देखिए 9 में 2 जलेगा तो ये 7x पुर जाएगा, और ये 9 दूनी 18 पुर गया, यानी 6 18। आपका टोटल चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप लोग ऑप्शन में मतलब कि इसमें जो है कॉमन ले सकते हैं। कॉमन में अगर याद रखिएगा यहाँ पर अगर हम 3x दोस्तों कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर से आपका क्या बचेगा? 2x - 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर +1 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो यहाँ भी 2x - 3 बचेगा। तो यहाँ पर से देखिए क्या बच गया, एक जो है एक आपका ये हो जाएगा 3x + 1 हो जाएगा, ठीक है।
और दूसरा जो आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप टोटल चीज़ खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 3x। इसको हम लिख सकते हैं 3x बराबर 1 लिख सकते हैं -1। तो x बराबर जब कीजिएगा तो -1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए -1/3 एक आपका हो गया, ये इसी में है -1/3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और जब इसको निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर 3 हो जाएगा, यानी x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो यही दोनों मान निकला आपका। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, 3/2 और -1/3। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? कुछ नहीं था, गुणनखंड आपको करना था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती है? देखिए हवा में कौन गैस नहीं पाई जाएगी? ये हाइड्रोजन नहीं पाया जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन कई गैसों का मिश्रण होता है, तो ये जो है हवा में नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है वायुमंडल में आपको पृथ्वी पर कितना गैस, याद रखिएगा नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है। उसके बाद याद रखिएगा 1% में सभी आता है, जैसे आपका हो गया कार्बन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये सब याद रखिएगा, हीलियम हो गया, मेथॉन हो गया, ये सब 1% के अंतर ही सभी आते हैं। हाइड्रोजन गैस नहीं पाया जाता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है? देखिए कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? तो ये होता है 14। क्या होता है दोस्तों? 14 होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 5 आपको पूछा जाएगा कि 5 जो है पीएच मान किसका होता है? क्या होता है दोस्तों? 5 जो है पीएच मान किसका होता है? तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। 5 जो है कॉफी का होता है। क्या होता है दोस्तों? कॉफी का होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर नींबू का कई बार पूछा जाता है, तो नींबू का कितना होता है? 2.5 होता है। कितना होता है दोस्तों? 2.5 होता है। ये रक्त का पूछा जाएगा, रक्त और लार दोनों का बराबर होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। 7.4 होता है। यहाँ पर आंसू का पूछा गया कई बार, तो आंसू का ध्यान रखें कितना होता है? 7.3 होता है। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान देके चलना है, ठीक है। कास्टिक सोडा का कितना होता है? 14 होता है। वॉशिंग सोडा यहाँ पर से पूछ सकता है आपको, वॉशिंग सोडा का याद रखेगा 9 होता है। कितना होता है दोस्तों? 9 होता है। तो ये सब चीज़ एकदम घटनाएं को एकदम याद रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल याद रखिएगा 100% जहरीले एसिटिक एसिड होते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और एसिटिक एसिड का यहाँ पर फार्मूला अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये फार्मूला ही पूछ दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर से फिर से मैथ का क्वेश्चन आया। आपको पता है कि बिहार पुलिस में 5 से 6 क्वेश्चन मैथ का जरूर पूछे जाते हैं। देखिए दो संख्याओं के अनुपात 3:4 है, तो 3:4 कर दिए हम, ठीक है। उसके बाद बोला गया यहाँ पर दोस्तों कि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाता है। 3 घटा दिया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो ये बाद में 2:3 हो गया। तो यहाँ पर जब योगफल की बात करेगा, देखिए योगफल इसको शॉर्ट मेथड से अगर बनाना चाहिएगा, जिसका ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, वो बना लीजिएगा। जब भी योगफल की बात करेगा तो इस दोनों को जोड़ना है। तो 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 7 हो जाएगा। 7 से जो आपका ऑप्शन कटेगा वही आंसर हो जाएगा। 16 नहीं कटेगा, 20 नहीं कटेगा, 22 नहीं कटेगा, 21 कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये इस तरह से अगर आपको 2 ऑप्शन मिल गया तब आप क्या कीजिएगा? तब आपको बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पर गुड लक अगर चांस रहा तो अगर आपका 1 आ गया तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस पूछेगा यानी कि दोनों का अंतर, तो इसको घटा के करना है। अगर गुणनफल पूछेगा, जो भी पूछेगा आपको इस दोनों को करके आप एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा। जब भी पूछेगा कि तीनों दोनों में बराबर घटाया है, प्रत्येक में घटाया है, तो अंतर आपका समान रहना चाहिए। 3 2 का अंतर 1 है, 4 3 का अंतर 1 है, तो 1 बराबर यहाँ पर आपका यही जो घटा है यही वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर 1 बराबर आ गया 3। 1 कहाँ से लाए? 3 में 2 घटाइएगा तो 1, या 4 में 3 घटाइए तो 1। तो 1 का वैल्यू अगर 3 आ गया, तो यहाँ पर बोला गया है कि योगफल, तो इस दोनों को प्लस जोड़िए, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा? 3 और प्लस 4 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। और 1 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर से 3 सा इसमें गुना कर लेना है। तो याद रखिएगा सत्या कितना हो जाएगा? 21। तो यहाँ पर से देख लीजिए 21 आपका राइट आंसर आपका हुआ कि नहीं? हो गया। चलिए इसी तरह से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है? दृष्टि मतलब आंख से, रोशनी से हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका जो है रेटाइनिक नाम पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेटिनॉल हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। कई बार पूछा जाता है कि विटामिन डी, विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर से पूछा जाएगा विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, तो ये चीज़ एकदम आपको पता होगा। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल बोलते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल एकलिंगी है? देखिए एकलिंगी फूल उसको बोलते हैं कि मान के चलिए जो जिसका नर और मादा अलग अलग हो, उसको बोलते हैं एकलिंगी फूल। जैसे आपका पपीता, पपीता आप कई बार रोपे होंगे तो आपको पता होगा कि ये अगर नर निकल गया तो वो नहीं फरते हैं, तो उसी को बोलते हैं एकलिंगी फूल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अनुकूल का विलोम क्या होता है? यहाँ पर उल्टा इसका बताना है। तो अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। क्या होता है दोस्तों? प्रतिकूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बनता है? देखिए कैल्शियम से कौन बनेगा दोस्तों? तो याद रखिएगा दांत बनेगा। दांत किससे होता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट से दांत बनता है। तो यहाँ पर से कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह नहीं है। देखिए रक्त समूह की बात करेगा यहाँ पर, रक्त समूह कौन नहीं है, तो याद रखिएगा रक्त समूह कितने होते हैं, ओ होते हैं, ए होते हैं, बी होते हैं और ए बी होते हैं, तो यही होते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये इसका प्रतिपादन किसने किया है, रक्त समूह की खोज किसने किया, तो याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। किसने किया है, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। ये सी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर टी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए ये जो है आपका फिर से मैथ का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। राहुल एक राघव एक दूसरे को 110 किलोमीटर की दूरी पर है तथा वे एक साथ साथ ही समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा से और 24 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर घुड़सवारी शुरू करते हैं, यानी कि विपरीत दिशा से आ रहे हैं दोनों एक दूसरे से, और कितने घंटे में घुड़सवारी के बाद एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, यानी कितने घंटे, यानी समय पूछ रहा था। यहाँ पर से कुछ नहीं करना आपको, समय बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये तो फार्मूला आपको पता होगा, दूरी बटे चाल होता है। अब देखिए यहाँ पर दूरी कितना है, तो 110 मीटर है, तो 110 मीटर लीजिएगा, लेकिन इसमें जो है 22 मीटर पहले बोल दिया है, तो इसमें 22 घटा लेना आपको, ठीक है, 22 घटा लेना। और जो है याद रखिएगा यहाँ पर चाल, तो चाल रखिएगा एक जो है विपरीत जब कार चले तो वो चाल आपका जुट जाता है, तो 20 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा। अब यहाँ पर 110 में जब 72 को आप 22 को घटाइएगा, तो 110 में 22 जब घटेगा तो 110 ये घटेगा, उसके बाद 12 घटेगा तो ये 88 हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कि 88 बटे 44 हो जाएगा। और इसको जब कटेगा तो 44 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 घंटा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आया, कुछ नहीं किया, समय बराबर दूरी बटे चाल कर दिए, पूरा दूरी था 110, लेकिन बोल रहा कि 22 किलोमीटर की दूरी पर ही मिलेंगे, तो ये 22 किलोमीटर हम घटा लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कशेरुकी जंतु का रक्त लाल होता है, तो लाल यहाँ पर पूछा गया। देखिए स्पंज और हाइड्रा में तो रक्त होता ही नहीं है, घोंघा में नीला रंग होता है, आपको पता होगा। लाल जो है केचुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा समागी। क्या हो जाएगा दोस्तों, समागी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पौधे के किस उत्तक को ड्रॉइंग टिश्यू के नाम से रूप में जाना जाता है। तो ड्रॉइंग टिश्यू को, ग्रोइंग टिश्यू किसको बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा विभाजित की उत्तक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, विभाजित की उत्तक बोलते हैं, उसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए विभाज की उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं याद रखिएगा शीर्षक विभाज की उत्तक। क्या होते हैं दोस्तों, शीर्षक विभाज की उत्तक होते हैं। दूसरा होता है पार्श्व विभाज की उत्तक, और तीसरा होता है अंतर्वेशी विभाज की उत्तक। ये सब चीज एकदम ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया, ज्ञान बिंदु का लगभग पूरा बायोलॉजी हमने कवर करवा दिया है। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, हमने टोटल सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। जब आपका जिस दिन साइंस पढ़ाएंगे उसने ये सब क्वेश्चन एकदम आराम से आपसे बनेगा। शीर्षक विभाज की उत्तक बोलेंगे उसको कि जैसे कि मान के चलिए कि किसी भी पौधे का लंबाई में वृद्धि होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शीर्षक विभाज की उत्तक, ठीक है। और याद रखिएगा अगर मोटाई में वृद्धि होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व विभाज की उत्तक। क्या बोलते हैं, मोटाई में। और याद रखिएगा अंतर, ये दोनों साथ साथ जिसमें बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं अंतर्वेशी विभाजीय उत्तक। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा, हवा चलती रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। एक फूल के प्रजनन अंग कौन होते हैं, तो याद रखिएगा इसका होता है पुंकेसर होता है, और याद रखिएगा स्त्री केसर होता है। क्या होता है दोस्तों, स्त्री केसर होता है, जिसको कि हम लोग अंडप भी बोलते हैं। पुंकेसर नर भाग होता है, स्त्री केसर याद रखिएगा ये जो है मादा भाग होते हैं। तो यहाँ पर से पुंकेसर और जयांग भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके जगह पे अंडप दिए हैं, तो यहाँ से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ क्यों होती है, कि ये याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है सभी मिट्टी की अपेक्षा। इसमें जो है छोटे छोटे कण खनिज पदार्थ होते हैं तथा जिन्हें पौधे द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है गेहूँ उगा सकते हैं, चावल उगा सकते हैं, तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अंकेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है, आपको पता है अंकेश्वर बांध जो याद रखिएगा ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यहाँ पर ब्यास है, तो ब्यास पे याद रखिएगा पोंग बांध जो कहाँ पर है, पोंग बांध पूछा जाएगा तो ये ब्यास नदी पर है। कहाँ पर है दोस्तों, ब्यास नदी पर। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर है कावेरी, कावेरी पे याद रखिएगा मेट्टूर बांध अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका कैवारी पे, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यू लुक ट्रिवल, व्हाट इज द ट्रिवल इन द सेंटेंस, यानी कि ट्रिवल का यहाँ पर सेंटेंस क्या है, तो ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो ट्रिवल का यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसमें भी आई बी एल लास्ट में लगा रहे वो आपका एडजेक्टिव होता है, तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये करंट अफेयर्स है, और याद रखिए आर्थिक रूप से गरीब बच्चों का उत्थान के लिए है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एंटोमनी ऑफ स्ट्रेंथ, इसका जो है उल्टा बताना। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का क्या होता है, याद रखिएगा मजबूत होता है, इसका हिंदी होता है मजबूत, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा शब्द, कमजोर हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल क्रांति किससे संबंधित है, गोल क्रांति आपको पता है किससे है, आलू से है, आलू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आलू संस्थान कहाँ पे, याद रखिएगा शिमला में इसका मुख्यालय संस्थान है, तो ये भी चीज़ बोल सकते हैं। यहाँ पर टमाटर को लाल क्रांति बोलते हैं, लाल क्रांति याद रखिएगा टमाटर और मांस दोनों से, दूध को क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर है मछली, मछली को बोलते हैं, यानी यह बोल सकते हैं कि पीसी कल्चर, इसमें मछली का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर एक होता है रजत क्रांति, रजत क्रांति से याद रखिएगा ये अंडा का उत्पादन होता है, किसका होता है दोस्तों, अंडा का उत्पादन होता है, तो ये सब चीज़ भी एकदम आपको ध्यान रखनी है। एक होता है पीली क्रांति, पीली क्रांति याद रखिएगा तिलहन यानी कि सरसों का उत्पादन करते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत के लगभग बीचों बीच गुजरता है, तो आपको पता है अक्षांश की बात करेगा तो यहाँ पर 23.5 डिग्री हो जाएगा। 23.5 डिग्री का मतलब हुआ कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती होगी, तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता है। 8 राज्य कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा सबसे पहले है आपका, याद रखिएगा सबसे पहले की बात करिएगा तो ये हो जाएगा गुजरात, क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजरात हो जाएगा। उसके बाद कौन है दोस्तों, राजस्थान है, कौन है, राजस्थान है। उसके बाद आपको याद रखना है ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाएगा झारखंड, उसके बाद हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल बोल सकते हैं, उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा मिजोरम। तो ये आपका क्रम है, क्रम से भी याद रखिएगा, उस तरह ट्रिक पे आपको नहीं जाना, मित्र फित्र उस पर आपको अगर बोल दिया कि पूरब से पश्चिम सजाने के लिए, तो आपका जो है ट्रिक फेल हो जाएगा, इसलिए इसी तरह से याद रखिएगा, तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसमें एथेनॉल का उपयोग किया जाता है, तो एथेनॉल का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा मादक पेय में करते ही हैं, खांसी के सिरप में भी करते हैं, पेंट विनिर्माण में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी में करते हैं। किसमें करते हैं दोस्तों, इसमें सभी में करते हैं। तो याद रखिएगा इसका फार्मूला एथेनॉल का भी पूछा जाता है कि रासायनिक यौगिक में फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा C2H5OH होता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो यहाँ पर छठे देखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सतवां तो अभी आपको पता है अधूरा ही है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 2 होता है, उसके बाद 8 होता है, फिर 8 होता है, फिर 18 होता है, फिर 18 होता है, और फिर 32 होता है। तो यहाँ पर छठा की बात करिएगा तो ये 32 तत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी तत्व बता दिया, सभी जिसमें भी पूछेगा आवर्त सारणी में वो आपको पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, सोना याद रखिएगा ये जो होता है Au, और ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका जो परमाणु संख्या होता है 79 होता है। Fe आयरन का होता है, Gd ग्लोडिनियम का होता है, Ag चांदी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन क्षार है, यानी कि क्षार मतलब बेस हुआ, जिसमें OH लगा है वो क्षार आपका हो जाएगा, यानी कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनी गुणांक में लिया जाता है, गिनी गुणांक याद रखिएगा लॉरेंज ब्रक के में लिया जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये जो है याद रखिएगा इसका जो प्रतिपादन क्या था, वो इसका नाम था मैक्स लॉरेंस, क्या था, मैक्स लॉरेंस था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और यह जो है 1906 ईस्वी में लाया गया था, कब लाया गया था, 1906 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता क्या था, पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कब आया था, तो याद रखिएगा 1951 से लेकर 56 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और याद रखिएगा कृषि पर आधारित था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। कई बार आपको मॉडल पूछ दिया जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, हेरेड डोमल मॉडल था। कौन था दोस्तों, हेरेड डोमल मॉडल, ठीक है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति की पुस्तक की ली गई है, तो ये जो पंक्ति है ये कहाँ पर ली गई है, तो याद रखिएगा ये जो कालचक्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कालचक्र से लिया गया है, तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है, तो राजकोषीय घाटा याद रखिएगा इसको बोलेंगे प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा उसको बोलते हैं जब राजकीय घोषणा में ब्याज को घटा देते हैं, उसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा। यही पर यहाँ पर आपका बोला गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पोगी स्कीम नहीं होगा, पोंजी स्कीम होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। पोंजी स्कीम ये पोंजी स्कीम एक धोखेधाड़ी करता है। मान के चलिए किसी व्यक्ति को आप पैसा दिए निवेश पे और वो जो है नहीं लौटाया, उसी को बोलते हैं यानी निवेश पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक द वर्ब फ्रॉम द वर्ड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का यहाँ पर बोला गया कि क्या हो जाएगा, तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, यहाँ पर गलत बताना। संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ, बिल्कुल ठीक है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ, बिल्कुल ठीक है। रंगपुर विद्रोह बिहार में नहीं दोस्तों, तो ये बंगाल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, बंगाल में हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। 1857 के पुस्तक में बोला है पीडी सावरकर ने। इसका पूरा नाम है विनय दामोदर सावरकर। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ से आए दिनों प्रश्न पूछा जाता है। इसका जन्म भी पूछ लेता है, तो 1883 में जन्म हुआ था। और याद रखिएगा 1883 में जन्म हुआ था। इसकी मृत्यु की बात करिएगा तो 1966 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गांधी जी द्वारा अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती में लिखी गई पुस्तक कौन था। तो ये था कौन दोस्तों, तो याद रखिएगा धर्मात्मा गोखले। कौन था दोस्तों, धर्मात्मा गोखले। याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। उसी के मरणोपरांत पे धर्मात्मा गोखले महात्मा जी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने याद रखिएगा इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। तो ये भी चीज़ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसने जो है किसकी स्थापना किया था। तो ये याद रखिएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, और 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया। तो सती प्रथा का घटना जो याद रखिएगा ये राजा राम मोहन राय से प्रेरित है। और यह जो है याद रखिएगा 1829 में डॉक्टर विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से कौन से संस्थान के संस्थापक थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती याद रखिएगा ये जो है 1875 ईस्वी में ये आर्य समाज की स्थापना किए थे। किसका किए थे दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका नारा था वेदों की ओर लौटो। क्या था दोस्तों, वेदों की ओर लौटो। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो है स्वराज शब्द की उत्पत्ति इन्हीं ने दिया है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। इसकी महान पुस्तक रचना कौन था, याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश। कौन था दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश इसी की रचना है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ब्रज समाज का संस्थापक कौन था, राजा राम मोहन राय था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है। तो 249 आपको किससे है, तो राज सूची से है। विषयों पर संबंध के संसद की विधायी शक्तियों के बारे में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आपको पता है मुगल वंश का स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा बाबर ने किया था, लोधी वंश को पराजित करके। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसी के दौरान जो है मुगल वंश का स्थापना किया था बाबर ने। और इसका अंतिम शासक बोलिएगा तो ये बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर इसी का नाम है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका कार्यकाल की बात करिएगा तो 1837 से लेकर 57 तक रहे थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। 1857 के बाद इसको ब्रिटिश द्वारा जो है यहाँ पर रंगून भेज दिया गया। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधू का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो ये बधुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण की बात करेगा तो यहाँ पर इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के प्रथम वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कुतुब मीनार का अगर नीम पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा कुतुब मीनार हो जाएगा। लेकिन पूर्ण किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 400 मीटर रस्सी गुहारे द्वारा एक आयताकार नहीं यहाँ पर वर्गाकार कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, सही कर लीजिएगा, वर्गाकार कीजिएगा तब आपका क्वेश्चन बनेगा। मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर 400 मीटर रस्सी द्वारा जो एक आयताकार दिया है, वर्गाकार दिया है। तो ये जो है याद रखिएगा परिमाप दिया है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। इसी का वैल्यू दिया गया है कितना दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो दिया है 400 मीटर दिया है। तो यहाँ पर से 4 से जब कटेगा तो 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। भुजा बराबर यानी कि ए बराबर 100। अब यहाँ पर क्षेत्रफल करेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता होगा भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर कितना है, 100 गुना 100 जब करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संत कबीर की प्रसिद्ध रचना है। तो बीजक हो जाएगा, अनुराग सारग हो जाएगा, ये दोनों है। उसके बाद जो है आपका हो जाएगा मतलब बोल सकते हैं कि दोहाबली इन्हीं की रचना है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गैव यू दिस। तो इसका जो है पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, बाय हुम वेयर यू गिवन दिस। ऑप्शन नंबर ए जिसने लगाया उसका बिल्कुल ठीक आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस बिलियन डैश से निष्कर्षित किया जाता है। तो लिटमस बिलियन किससे निष्कर्षित किया जाता है, तो ये याद रखिएगा लाइकन के जल से किया जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लाइकन किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा शैवाल और कवक के सजीवन को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा ये जो है लाइकन बोला जाता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऑब्जेक्ट का डैश जो है नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। तो आपको पता है द्रव्यमान जो है कभी भी नहीं बदलता है, चाहे चंद्रमा हो और कहीं भी हो। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है, ये द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। यही चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है दोस्तों? 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। यही बात कीजिएगा 10 पर पावर -6 को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा माइक्रोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर। 10 पर पावर -9 को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा इसको बोलते हैं नैनोमीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? नैनोमीटर बोलते हैं। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं पर आता है, याद रखिएगा 10 पर पावर आता है, बोल सकते हैं कि 12 हो गया आपका। उसके बाद आता है 10 पर पावर 15, तो इसको बोलते हैं पिकोमीटर। क्या बोलते हैं? पिकोमीटर। एक आता है 10 पर पावर -18, 10 पर पावर -18 आएगा तो इसको बोलते हैं एनीमोमीटर। तो ये सब चीज़ एकदम आपको घटनाएं याद रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन बिहेड वेरी वेल हो जाएगा, वेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे और इंडिया याद रखिएगा मुंबई में, और इसकी स्थापना 1911 में किया था। जब याद रखिएगा तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था, उसमें जो जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत पर गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। एक होता है याद रखिएगा जैसे क्या हो गया इंडिया गेट। इंडिया गेट का स्थापना याद रखिएगा 1924 ईस्वी में किया था। जितने भी प्रथम विश्व युद्ध में शहीद व्यक्ति थे उन्हीं का चित्र अंकित है इंडिया गेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिहार वंश राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र थे। कौन थे दोस्तों? हरिश्चंद्र थे। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन याद रखिएगा जो है वर्धमान वंश के संस्थापक नहीं थे, लेकिन प्रतापी शासक थे, इसका याद रखिएगा। और रामचंद्र यादव जो है याद रखिएगा यादव वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर से पूछा जाएगा जैसे पाल वंश हो गया, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गोपाल था। सैन वंश पूछा जाएगा आपको, सैन वंश का संस्थापक कौन था? सामान सेन था। आपको पूछा जाएगा कारकोट वंश, कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये देखिए जम्मू कश्मीर में 3 वंश हुए, कारकोट हुआ, लाहौर हुआ और याद रखिएगा एक हुआ उत्पल। तो यहाँ कारकोट का बात करेगा तो ये हो जाएगा संग्राम राज। कौन हो जाएगा दोस्तों? संग्राम राज। सॉरी, कारकोट का बात करेगा तो ये हो जाएगा दुर्लभ वर्धन। कारकोट का अगर बात करेगा तो यहाँ पर से हो जाएगा दुर्लभ वर्धन। ठीक है, दुर्लभ वर्धन, ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद होता है लाहौर वंश। लाहौर वंश का याद रखिएगा संग्राम राज हो जाएगा, और याद रखिएगा उत्पल वंश का हो जाएगा अमंती बर्मन। तो यहाँ पर से ये सब चीज़ घटनाएं आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपका कितना नंबर आया, आपको जरूर कमेंट करना है। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएगा कि इतना सही हुआ, जो आपका ईमानदारी पूर्वक सही हुआ उसको कमेंट कर लेना। आपको अपने इस पर विश्वास रखना है, आपकी तैयारी बेहतरीन है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कल जो आपका एकदम पूरा फुल मैराथन सीरीज आएगा उसको देखना ना भूलिएगा। उससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट टकराने की उम्मीद रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सुबह के रिवीजन सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।